जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। तुमको समर्थ जानिके विनती करूं पुकार। भाग्यहीन मैं क्यों हुई, स्वामी तुम दरबार। तुमसे दाता कोई नहीं, सबको लीन्हाता। मुझे अपराधीन की अभी न आई बार। मैं अपराधी जन्म का, नक सिख भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संहार। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज आप सबके बीच में यह बताया जाएगा कि आत्मा अपने घर कैसे जाएगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। करो जतन साखी, साईं मिलन की। करो जतन साखी, साईं मिलन की। गुड़िया गुड़वा सुप सुपलिया, तजी दे बुद्धि लड़ी कैया खिलन की। करो जतन साखी, साईं मिलन की। करो जतन साखी, साईं मिलन की। देवता पितर भूइया भवानी, यह मार्ग चौ राशि चलन की। देवता पितर भूइया भवानी, यह मार्ग चौ राशि चलन की। करो जतन साखी, साईं मिलन की। करो जतन साखी, साईं मिलन की। देवता पितर भूइया भवानी, यह मार्ग चौ राशि चलन की। काया नागर अजब रंग बांगला, साईं की सेज जहाँ लागी फूलन की। काया नगर या जब रंग बांगला, साईं की सेज जहाँ लागी फूलन की। करो जतन साखी, साईं मिलन की।
करो जतन सखी साई मिलन की। तन मन धन सब अर्पण कर वहाँ, तन मन धन सब अर्पण कर वहाँ। सुरति संभारी परूँ पैया सजन की, सुरति संभारी परूँ पैया सजन की। करो जतन सखी साई मिलन की। करो जतन सखी साई मिलन की। कहत कबीर नीर भय भयो हंसा, कुंजी बताय दियो ताला खुलन की। कुंजी बताय दियो ताला खुलन की। करो जतन सखी साई मिलन की। करो जतन सखी साई मिलन की। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ये समझा रहे कि यह मेरी प्यारी आत्माएं, मेरी प्यारी सुरतें, अब तुम कुछ रास्ता अपनाओ। अब कुछ ऐसा जतन करो कि ताकि ये मानव तन जो तुम्हें मिला है, यह मानव तन का जो अवधि है, यह पूरा होने के पहले तुम कोई ऐसा उपाय करो, ऐसा जतन करो ताकि तुम अपने पिया प्रीतम परमात्मा से भेंट कर लो, अपने मालिक से मिल लो। ये जो है गुरु महाराज जी समझा रहे कि आज तक तुमने जो भी काम किया वह 84 में जाने का काम किया। देवता को पूजा, पितर को पूजा, भूत भवानी को पूजा, इनकी आपने आरती उतारा, इनके साथ आपने जो है जो कुछ भी मिलकर हवन सामग्री इनको दिया, आहुति डाला और नाना प्रकार के खट कर्म किया। ये सारे कर्म तुम्हें 84 में ही ले जाने वाले हैं। तुम्हें अपने परमात्मा कुल मालिक से भेंट कराने के लिए कर्म नहीं होते। इस कर्म से आत्मा आज़ाद नहीं होती। इन सारे कर्मों से आत्मा के ऊपर बंधन ही बंधन पड़ जाते हैं। यानी जैसी आत्मा करती है उसी को भोगना भरना, फिर आत्मा को आना पड़ता है भोगने के लिए, भरने के लिए। कहें देवता पितर भूत भवानी, ये मार्ग 84 चलन की। इस रास्ते पर यदि आप चल रहे हो तो आपको 84 लाख जोनियों में जाना है, भटकना है, नरकों में जाना है, स्वर्ग में जाना है। फिर स्वर्ग में जाओगे तब चुक राज, राज चुक नरक, फिर वहाँ से मृतलोक में आओगे, राजा महाराजा शेर साहूकार बनोगे, फिर अच्छे बुरे कर्म करोगे, फिर नरकों 84 में जाओगी। तो ये मार्ग जो है 84 में जाने का है, अपने घर जाने का नहीं है। अपने घर जाने का नहीं है। लड़कियां जैसे गुड़िया गुड़वा का खेल खेलती हैं, तब तक खेलती हैं कि जब तक उनका शादी विवाह नहीं हो जाता, तब तक गुड़िया को पीटती हैं। लेकिन जब शादी विवाह हो जाता है तो ये खेल वो बंद कर देती हैं। ऐसे ये मानव तन तुम्हें मिला है। अब तुम यह अवसर है कि तुम्हें अपने प्रीतम प्यारे परमात्मा से भेंट करना, मालिक से गठबंधन करा लेना, नाम का सिंदूर लगवा लेना और जो है मालिक के साथ अपने घर चलने की तैयारी करना। अपने धाम चलना, अपने घर चलना। ये महात्मा समझा रहे हैं कि देखो ये काया नगर है, ये मानव तन एक काया नगरी है। इस नगरी के ऊंची शिखर पर दोनों आँखों के मध्य भाग में यहाँ पे आत्मा बैठी हुई है और सामने तेरा प्रीतम प्यारा
वो कुल मालिक बैठा हुआ है। अब अपने मालिक से तू भेंट दीदार कर ले यहीं पे, और मालिक का हाथ पकड़ ले, उनसे तू अपना गठबंधन करा ले और मालिक के साथ तू यहाँ से निकल जा। कहीं काया नगर अजब रंग बंगला और साईं की सेज जहाँ लागी फूलन की, यहाँ वो मालिक जो है फूलों की सेज पर बैठा हुआ है, कमल पुष्प पर वो बैठा है, दोनों आँखों का मध्य भाग में वो बैठा है, इसलिए दोनों आँखों के मध्य भाग में उसको कमल नयन कहते। उसी कमल नयन में यानी दोनों आँखों के मध्य भाग में आत्मा की जो आँख है, आँख के सामने वो मालिक खुद बैठा है। ऐ आत्मा, तू उस मालिक को देख, वह मालिक तेरे सामने है, और मालिक के चरणों में तू पड़ जा, सीधा कर, प्रणाम कर, और उनके चरण को गह के पकड़ ले और कहो कि मालिक अब की बार अब हमको ले चलो। ये मानव तन हमें मिला है, यह संजोग मिला कि आप मुझे मिल गए। कहते हैं काया नगर अजब रंग मंगला, साईं की सेज जहाँ लागी फूलन की, करो जतन सखी साईं मिलन की। कह तन मन धन सब अर्पण कर वहाँ, और सूरत संहार ऊपर उपैया सजन की। कह मालिक के चरणों में तू अपने मत्था को रख, अब अपना तन उनको अर्पण कर दे, मन अर्पण कर दे, धन अर्पण कर, सब कुछ। धन का मतलब होता है जो आत्म धन है, यानी सब कुछ आत्मिक धन आत्मा को समर्पण कर दे, तन मन सूरत सब दे दे, उनके चरणों में तू पड़ और कहे हे मालिक अब की बार हमको ले चलो, ले चलो। कह तन मन धन सब अर्पण कर वहाँ, और सूरत संहार पर उपैया सजन की, करो जतन सखी साईं मिलन की। कहत कबीर निर्भय भया हंसा, और कुंजी बताए दियो ताला खुलन की, करो जतन सखी साईं मिलन की। कहा यही हमने तुम्हें कुंजी बता दिया, यही रास्ता बता दिया, यही इशारा कर दिया कि दोनों आँखों के मध्य भाग में अपने ख्याल को लगा, वहाँ तेरा प्रीतम प्यारा बैठा हुआ, उसके चरणों में अपने मत्था को रख दे और अपनी बाह उसको पकड़ा दे, वहाँ अपना सारा ख्याल लगा दे। बस यही कुंजी है कि गुरु कुंजी जो बिसरे नाई, तो घट ताला छिन में खुल जाए। यदि इस बात को तू मान लेगा, इस कुंजी को पकड़ लेगा, तो अंदर की घट का जो दरवाज़ा एक खुल जाएगा, आत्मा इस पार से उस पार चली जाएगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज जी की अपार कृपा और दया है, उनकी कृपा दया से हम लोग जो है यह मानव तन पाए, और उनकी दया कृपा हो गई और मालिक खुद आके मिल गए। अब उन्होंने नाम बताया, रास्ता बताया, और इतना बड़ा भाग्य कि गुरु मिल गए, नाम मिल गया, रास्ता मिल गया। अब गुरु की महिमा गा लो। अब हम लोगों को और कुछ गाना नहीं है ने, गाना सिर्फ एक है, गुरु का गुणगान गाना, गुरु की महिमा गाना, गुरु की भक्ति करना। बस गुरु महाराज जी का संदेश कहना और सुनना, उनको याद करना। कहें भक्ति करत छूटे मेरे प्राण गुरु जी, यही मांगू सदा। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण गुरु जी, यही मांगू सदा। रहे जन्म जन्म तेरा साथ है गुरु जी, यही मांगू सदा। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण गुरु जी, यही मांगू सदा। तेरा मुखड़ा हर दम निहारा करूं, तेरा मुखड़ा हर दम निहारा करूं, तेरा दिया हुआ गीत गाता चलूं, तेरा दिया हुआ गीत गाता चलूं। रहूं जन्म जन्म, रहूं जन्म जन्म, तेरा साथ है गुरु जी, यही मांगू सदा। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण गुरु जी, यही मांगू सदा।
कहते हैं आत्मा, यही कहते हैं कि गुरु महाराज जी बस आपका गुणगान गाते गाते, आपकी महिमा गाते गाते, आपका सिमरन करते करते हमारा वक्त समय आ जाए, हम धन्य हो जाएंगे, क्योंकि आपको याद करते करते हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मालिक को बराबर याद किया करो, गुरु जी का गुणगान गाया करो। बस हमारे और आपके जीवन का यही एक लक्ष्य है। बाबा जी ने सब कुछ हम सबको दे दिया, अब कुछ बाकी नहीं है कि जो कुछ भी और मिलना, सब मिल गया। बस उसको सहेजो, गुरु की भक्ति करो, उनका गुणगान गाओ, फिर यहाँ से चलने की अब तैयारी करो। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग को बराबर सुना करो। सत्संग सुनने से ही समझदारी आएगी, और जब तक आप सत्संग नहीं सुनोगे तब तक आपको समझदारी नहीं आ सकती है। इसलिए सत्संग बराबर सुनो। और यदि आप नए हो, अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला सत्संग फिर आपको अगली वीडियो में मिलेगा। जय गुरुदेव।